दोस्तों, मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। दुनिया में धर्म और ईश्वर के बाद अगर कोई चीज़ अगर हैसियत रखती है जिससे लोग डरते हैं तो वो है अंधविश्वास। मतलब भूत, पिशाच, जादू टोना, चुड़ैल, ये सब चीज़ें। उसके ऊपर इस अविश्वास अंधविश्वास के ऊपर और भी अगर कोई तड़के का काम करता है तो वो है फिल्म बिरादरी, जो भूतों की फिल्म बनाती है। अजीबोगरीब विषय लेके भूतों की फिल्म बना देती है। लोगों का और जो अंधविश्वास है वो और गहरा हो जाता है। मैं इस वीडियो के द्वारा कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूँ कि लोग भूत, पिशाच या चुड़ैल, जिन्नात, इस सब पे अंधविश्वास जो करते हैं तो उसका वैज्ञानिक कारण या निवारण क्या हो सकता है। दोस्तों, आप सुने होंगे पिशाच। इसके ऊपर विदेशी में मतलब हॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनी हैं। ड्रैकुला के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं। फिल्मों में दिखाया जाता है दो दांत यहाँ से निकले हुए हैं। ड्रैकुला का एक ये है कि उसे रोज किसी न किसी व्यक्ति का खून पीने का लत होता है। जैसे किसी को शराब पीने की लत होती है, सिगरेट पीने की होती है, वैसे ही ड्रैकुला तथाकथित जो डराने के लिए अंधविश्वास में बताया जाता है कि ड्रैकुला को रोज कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जिसका वो खून पीता है। अच्छा, एक और भी बड़ी बात है कि ड्रैकुला जिसका खून पीता है वो बंदा भी ड्रैकुला बन जाता है और फिर उसे भी किसी की खून की तलाश होती है, उसे भी किसी का खून पीना होता है। अब आप एक थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि मान लेते हैं कि एक ड्रैकुला आज अचानक पैदा हुआ और उसको किसी के खून की ज़रूरत, कल उसने किसी को काटा तो कल दो हो गए ड्रैकुला। फिर अब इस दो को तो एक एक आदमी चाहिए, मतलब परसों 4 हो गए, उनको भी चारों को भी एक एक चाहिए तो उसके बाद 8 हो गए। मतलब ये हो सकता है कि साल भर में हजारों करोड़ों हो सकते हैं। तो अगर रोज एक ड्रैकुला को एक आदमी चाहिए खून पीने के लिए तो रोज आदमी और वो जिसके पिए जाते हैं वो भी आदमी ड्रैकुला बन जाता है। तो इतने सारे लोग आते कहाँ से हैं? और अगर रोज कोई ना कोई ड्रैकुला बनता है तो दुनिया में हर कोई, मैं भी ड्रैकुला होता, आप भी ड्रैकुला होते हैं, सब कोई ड्रैकुला ही बन गया होता। क्योंकि आप उसको मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेट करिए, हर रोज अगर डबल टिबल चौबल एक पिछले दिन के मुकाबले आज डबल हो रहा है, फिर कल डबल हो रहा है, उसके बाद और उसके डबल हो रहे हैं, तो हर व्यक्ति ड्रैकुला होना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब ड्रैकुला एक काल्पनिक पात्र है, चरित्र है। शायद सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं है। एक और बोला जाता है भूत जो है, जैसे ड्रैकुला ज़्यादातर पश्चिमी सभ्यता का निर्माण किया हुआ एक भूत है, वैसे ही हिंदुस्तान में या एशियाई देशों में भूत अंधविश्वास ये रात बिरात घूमते रहते हैं। कहीं पेड़ों पे बैठे होते हैं, कहीं शमशान घाट में बैठे होते हैं, नदी किनारे बैठे होते हैं, सुनसान जगह पे बैठे होते हैं या वहाँ मिल जाते हैं। उनका निवास वहीं होता है जहाँ सुनसान हो, सन्नाटा हो, कोई आता जाता नहीं है। जब कोई आता जाता नहीं है तो ये डराते किसको हैं? कोई अनजान राहगीर आ गया, अगर इसमें इतनी ताकत होती है तो ये रात को क्यों घूमते हैं? इन्हें तो भरी दोपहर में घूमना चाहिए, मगर ऐसा तो होता नहीं है। मिथ्या कथाएं कहती हैं कि भूत जो होते हैं वो रात को घूमते हैं। तो रात को घूमते हैं तो फिर उनका आहार क्या होता है? अच्छा, एक और भी चीज़ है, चुड़ैलें। हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता या एशिया सभ्यता में चुड़ैल बड़ी सुशील संस्कारी होती है। जब तक वो आपके सामने न बढ़े दूर से बहुत खूबसूरत नज़र आती है। कपड़े पहने होती हैं सफ़ेद, कलरफुल नहीं, पता नहीं, हो सकता है अंधेरे में सफ़ेद कपड़ा ही दिखाई दे तो चुड़ैल दिखाई दे, इसलिए उसको सफ़ेद कपड़ा पहना दिया जाता है। उसके पैर उल्टे होते हैं, बाल खुले होते हैं। पैर उल्टे होते हैं कारण क्योंकि आदमी सीधा चलता है, आदमी का पैर सीधा होता है, जीवित मानव का पैर सीधा होता है। तो अब भूत का पैर उल्टा बना दिया, चुड़ैल का पैर उल्टा बना दिया। अरे उल्टा पैर बना दिया मगर जलती तो सीधा है। उल्टा पैर बना दो तो उसको भी बोलो पीठ के बल चले, नहीं चलती है। इसका मतलब भी
जो चुड़ैल है वो कहीं ना कहीं से एक काल्पनिक पात्र है, अंधविश्वास में एक काल्पनिक पात्र है, संभावना है। एक और चीज़ है, ऐसा कहा जाता है कि भूत पिचास हो या चुड़ैल हो, ये आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं हैं। अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि अगर वो बुरी आत्माएं हैं या जैसे भी हो किसी से शरीर में प्रवेश करती हैं। हाँ, मैं एक और बात कहना चाह रहा था कि भूत पिशाच है या चुड़ैल है, आपने कभी इनको देखा है? ये कपड़े पहने होते हैं। आत्मा को कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? कपड़ा तो शरीर पहनता है, भूत पिशाच कपड़े क्यों पहनते हैं? अच्छा, एक और भी बात है कि भूत पिशाच के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भूत पिशाच कौन बनता है? वो व्यक्ति बनता है जिसकी मरते समय इच्छा अधूरी रह जाती है, जिसकी मनोकामना पूरी नहीं होती, या कोई दुर्घटना से मर जाता है। दुर्घटना से मरने वालों की बात तो समझ में आती है, मगर दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति है जो मरते समय उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हो? हर व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा अधूरी रह जाती है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति भूत बनना चाहिए, हर महिला चुड़ैल बनना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। विज्ञान, आपने बाबाओं के द्वार पे देखा होगा कि विज्ञान में ये कहा जाता है कि बाबाओं के द्वार पे आप ये देखे होंगे कि बहुत सारी महिलाएं आती हैं, उनको भूत घेरे रहता है, पिशाच घेरे रहता है, उनके ऊपर चुड़ैल आते हैं। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए कि ज़्यादातर महिलाओं को ही भूत पकड़ते हैं, ज़्यादातर चुड़ैल के ही ये शिकार होते हैं। महिलाएं चुड़ैल बाधा या भूत बाधा से ही ग्रसित होती हैं। सिर्फ महिलाएं क्यों, पुरुष क्यों नहीं? अच्छा, एक और स्टडी करिएगा कि ज़्यादातर महिलाएं, अगर पुरुष होगा भी इक्का दुक्का, तो वो सब के सब आर्थिक रूप से कमज़ोर तबका होता है, गरीब तबका होता है। ऐसा क्यों? धनी लोगों से भूत परहेज करते हैं या धनी लोगों से डरते हैं? धनी लोगों का कभी आपने सुना कि उनको कोई भूत होता है? मुझे नहीं लगता, कि मैंने कभी नहीं सुना है। ज़्यादातर महिलाएं, गरीब महिलाएं या कमसिन औरतें, 17, 18, 12, 14 साल की लड़कियों को ही भूत पकड़ता है, चुड़ैल बाधा होती है, और किसी को नहीं होती। गरीब होगा तो उसको भूत पकड़ता है। इसको जरा सोचिएगा जरूर। एक और बात है, विज्ञान कहता है कि ज़्यादातर भूत जो महिलाओं को होता है ना, उसमें से ज़्यादातर दो तरह की महिला होती हैं। एक तो जिनको हिस्टीरिया रोग होता है, हिस्टीरिया का एक तरह का रोग होता है, जो भूत की तरह जो अजीब गरीब हरकतें करने लगते हैं, मानसिक रोग, ये भी एक तरह का मानसिक रोग है। दूसरा, डिप्रेशन के शिकार। ज़्यादातर जिनको भूत बाधा होती है उसमें ज़्यादातर लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं या हिस्टीरिया रोग वाले होते हैं। ये भूत होता है। अब भूत, मैं देखिए, वैसे मैं कहूँ कि मैंने भूत कभी देखा नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि भूत है या नहीं, मगर मैं अपना एक साइंटिफिक तर्क रख रहा हूँ। आप किसी भी गांव मोहल्ले की बात करें या आसपास के आप मोहल्ले में बात करें, आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो जिनको भूत ने बीड़ी मांगा हो, जिन्होंने भूत से कुश्ती लड़ा हो, मगर आज तक ये साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुआ है। न किसी के पास फ़ोटो है, न कुछ है। अच्छा, एक और बात है, आप यूट्यूब पे देखेंगे या कहीं भी, जैसे मैं कहूँ कि जिनके पास कैमरा होता है, पैरानॉमिक वाले जो लोग होते हैं, वो आपको बताते हैं कि फला जगह पे वो एक कंपास लिए रहते हैं, पता नहीं कुछ औजार जैसा लिए रहते हैं, उसमें सुई घूमती है कि यहाँ नेगेटिव वाइब्रेशन है, तो यहाँ नेगेटिव ऊर्जा है, तो यहाँ पॉजिटिव ऊर्जा है। आपने कभी देखा है कि उनकी पूरी वीडियो, चाहे वो 10 मिनट की हो या 1 घंटे की हो, पूरी पिक्चर ख़त्म हो जाए, भूत कहीं नहीं दिखता, उनको खाली नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशन दिखता है। यहाँ नेगेटिव बाधा, यहाँ ये है वो है। भूत आज तक पैरानॉमिक सोसाइटी ने कभी दिखाया है? कभी भी किसी ने साबित किया है भूत चुड़ैल पिशाच? कभी कहीं किसी ने फोटो बनाया है?
कभी नहीं। वो 1 घंटा आपको अंधेरे में और अंधेरे में डालते हैं। वो पूरी वीडियो बना लेंगे, यहाँ थोड़ा सा म्यूज़िक का इफ़ेक्ट डाल लेंगे, कुछ फोटोजेनिक इफ़ेक्ट डाल लेंगे, मगर कभी भी भूत नहीं दिखाते हैं। उनका कंपोज दिखाता है कि यहाँ नेगेटिव एरिया। आपको पता है, आप अपना घर 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए और फिर वो कंपोज लेके अपने घर में आ जाइए, देखिए वो भी दिखाने लगेगा कि नेगेटिव एरिया, कुछ यहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा है, ऋणात्मक ऊर्जा चल रही है। आप अपने घर के कबाड़ खाने में, जहाँ आपके पुराने सामान रखे हो, वहाँ पर वो कंपोज लेके चले जाइए, आपको वो कंपोज की सुई वहाँ पर भी हिलते हुए नजर आएगी। तो क्या वहाँ पर भी भूत है? क्योंकि वहाँ वो कंपोज सुई दिखा रहा है, मतलब नेगेटिव एनर्जी है, तो वहाँ पर भी भूत है? नहीं। भूत पिशाच सिर्फ, मुझे लगता है, ये दिमाग और दिल का वहम है। ये एक तरह का अंधविश्वास है। हाँ, आप तर्क करने के लिए आप स्वतंत्र हैं कि ईश्वर भी तो अंधविश्वास है, मैं उसमें भी दो राय नहीं मानूंगा। मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ। हो सकता है मैं यहाँ अपनी लिबर्टी ले रहा हूँ, मगर ये बात सच है कि मैं भूत पिशाच में विश्वास नहीं करता। साइंटिफिकली आप प्रूफ नहीं कर सकते। किसी ने आज तक भूत देखने की कोई भी सबूत नहीं दिया है, साइंटिफिकली कोई चीज़ बताया नहीं है। तो मुझे लगता है कि भूत जैसा या चुड़ैल जैसा, पिशाच जैसा कुछ होता नहीं है। ये दिल और दिमाग का सिर्फ वहम है।